15 अप्रैल 1912। अटलांटिक महासागर की एक ठंडी खामोश रात। लहरें शांत थीं, आसमान साफ था और समंदर के बीचों बीच खड़ा था एक जहाज जिसे दुनिया डूब न सकने वाला कह रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था, ये रात इतिहास की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। इस जहाज का नाम था टाइटैनिक, अब तक का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज। इसके अंदर हर वो चीज थी जो इंसान को खुद पर घमंड करने पर मजबूर कर दे। पहली क्लास में शाही जिंदगी थी, रेशमी बिस्तर, चमकते झूमर और ऐसा खाना जो जमीन पर भी हर किसी को नसीब नहीं होता। नीचे तीसरी क्लास में हजारों लोग अपने सपने लेकर सफर कर रहे थे, कोई नई जिंदगी की उम्मीद में तो कोई अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए। सबको भरोसा था ये सफर सुरक्षित है, क्योंकि टाइटैनिक को भगवान भी नहीं डुबो सकता। लेकिन 14 अप्रैल की सुबह से ही खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। लगातार वायरलेस संदेश आ रहे थे, आगे बर्फ की पहाड़ियां हैं, आइसबर्ग्स हैं। फिर भी जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने की जल्दी थी और समंदर इतना शांत था कि खतरा नजर ही नहीं आ रहा था। रात के 11:40। अचानक पहरेदार की आवाज गूंजी, आइसबर्ग राइट अहेड। स्टेयरिंग घुमाया गया, इंजन रिवर्स हुए, लेकिन समय निकल चुका था। एक हल्की सी खरोंच जैसी आवाज आई। लोगों को लगा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस एक पल ने टाइटैनिक की किस्मत लिख दी थी। शुरुआत में कोई घबराया नहीं, लोग हंस रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन नीचे जहाज के अंदर पानी घुस चुका था। एक एक करके 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट भर चुके थे और इसका मतलब साफ था, अब टाइटैनिक को कोई नहीं बचा सकता। लाइफ बोट्स निकाली गईं, लेकिन एक भयानक सच्चाई सामने आई। इतनी नावें थीं ही नहीं कि सबको बचाया जा सके। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। कुछ लोग बच गए और कुछ बस दूर खड़े देखते रह गए। कई गरीब यात्री नीचे ही बंद रह गए, दरवाजे बंद थे और वक्त खत्म हो रहा था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, डर सच बनता चला गया। जहाज धीरे धीरे झुकने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, कोई प्रार्थना कर रहा था तो कोई अपनों को आखिरी बार गले लगा रहा था। और फिर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। ऑर्केस्ट्रा आखिरी पल तक बजता रहा, ठंडा समंदर और इंसानों की चीखें। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खामोश हो गया। जब सुबह हुई तो समंदर पर सिर्फ लाशें तैर रही थीं। 2200 लोगों में से 1500 से ज्यादा कभी वापस नहीं लौटे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसानी घमंड की निशानी था। एक सबक कि प्रकृति के आगे कोई भी अजेय नहीं होता। और इतिहास आज भी पूछता है, अगर चेतावनियां सुनी जाती तो क्या टाइटैनिक आज भी जिंदा होता?